नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05। आज की कहानी का शीर्षक है रेलवे ट्रैक। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये हादसा उस समय का है जब मेरे दादाजी का देहांत हो गया था और वो बदायूं यूपी में थे। मुझे उनका शोक संदेश बदायूं यूपी से 15 किलोमीटर दूर उनके गांव में देने जाना था। मैं गांव जाकर उनके प्रत्येक परिवार को शोक संदेश पहुंचाया और फिर गांव से बाहर आकर बस स्टैंड पर खड़ा हो गया। उस समय वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं थी और मुझे बड़े ही जोरों की ठंड लग रही थी। थोड़ी दूर पर एक चाय स्टॉल वाले को देखा और उसके पास गया और गाड़ी के बारे में पूछा। उसने बताया कि अभी तो कोई भी बस नहीं मिलेगी, लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है और रात 9 बजे आखिरी ट्रेन जाती है। मैंने बिना देरी किए उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। 200 मीटर चलने पर मुझे एक औरत दिखाई दी और मैं भागकर उसके पास जाना चाहता था ताकि वो मुझे रेल के बारे में बता सके। मैं जैसे ही उसके पास गया और उससे स्टेशन के बारे में पूछना चाहा तो वो बोली, मुझे कुछ नहीं पता और यहाँ से भाग जाओ। तभी मैं उसके पीछे पीछे चला गया और थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी चाल मुझे अजीब लग रही थी। मैं अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस औरत को देखना चाहता था कि ये औरत इतनी रात को इस रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है। जैसे ही मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया तो वो औरत बोली, टॉर्च बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। मैं उसकी आवाज सुनकर डर गया और वापस स्टॉल वाले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत की जोर जोर से हंसने की आने लगी और वो बोली, मैंने एक शिकार पहले ही कर लिया है इसलिए मैं तेरा कुछ नहीं करूंगी। यह कहते ही वो जोर से मेरी तरफ आई। जब तक मैं कुछ देख पाता तब तक उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वहां तो कोई नहीं था। तभी मैं तेजी से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और वहां सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया और उनको यह सब बताया तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई और कहा कि जिससे तुम मिलकर आए हो वो एक डायन थी, आज तुम बच गए। तुम्हें पता है क्या, ये आज से कई साल पहले इस ट्रैक के नीचे कटकर मर गई थी और इसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर भटकती है। अब मैं सारा माजरा समझ गया था और ट्रेन में बैठकर दादी के यहाँ चला गया। इस घटना के बाद मुझे ट्रेन और रेलवे ट्रैक से बहुत डर लगता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचक बड़ी कहानी में।